हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भी कहीं पर जॉब करते हैं और आपको अनक्लीन डाटा मिलता है और आपको समझ नहीं आता है कि इस डाटा को कैसे क्लीन करना है, तो इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 10 ऐसे स्टेप बताने वाला हूं, जिसके बाद आपके पास किसी भी तरह का डाटा हो, आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से उसे क्लीन कर सकते हैं। तो अब ये स्टेप कौन से हैं, इसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं डायरेक्ट गूगल शीट पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने गूगल शीट को ओपन कर लिया है। इसमें आप लोग देखेंगे हमारे पास कुछ अनक्लीन डाटा है। अगर हम लोग देखें इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप देखें यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर अलग है, आप देखेंगे अलाइनमेंट भी हमारे पास अलग है। इधर आप देखेंगे कुछ डाटा हमारे पास अपर केस में लिखा हुआ है, कुछ आप देखेंगे लोअर केस में लिखा हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे नेम भी अलग है, फर्स्ट नेम अलग है, लास्ट नेम अलग है। इधर भी आप लोग देखेंगे डेट का फॉर्मेट नहीं है, इधर आप देखेंगे करेंसी का फॉर्मेट नहीं है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आप देखेंगे कुछ हमारे पास ब्लैंक सेल्स भी हैं। इस तरह से अगर हमारे पास पूरा अनक्लीन डाटा है, अब इसको हम लोगों को क्लीन करना है तो किस तरह से कर सकते हैं, हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ देखते हैं। अगर हम लोग कभी भी गूगल शीट यूज़ करते हैं तो इसमें एक सजेशन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोगों को नहीं पता आपको अपने डाटा में क्या क्या चेंजिंग्स करनी है, तब आप लोग इसका सजेशन ले सकते हैं। किस तरह से, आप देखिए डाटा टैब पर आएंगे, यहाँ पर आप लोग देखिए एक मिल जाएगा डाटा क्लीनअप। जब हम लोग इसमें जाएंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्लीनअप सजेशंस आ जाता है। अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आप लोग देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर हमारे पास सजेशंस आ जाएंगे। आप लोग एक एक करके जो भी ये सजेशंस देता है उसको आप लोग चेक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को चेंज करना है तब आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग बिगनर हैं, आप लोगों को बिल्कुल कुछ नहीं पता, तब आप इसके सजेशन के हिसाब से भी काम कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं कि अगर आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से सभी चीज़ें करनी है तो वो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं। अभी आप देखेंगे सेम हमारे पास डाटा है। इसके बाद हम लोग F11 प्रेस करते हैं। अब आप देखिए हमारी गूगल शीट जो है ये बिल्कुल फुल स्क्रीन पर हो गई है। इस तरह से हो गया। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम लोग अपने डाटा को पूरा सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए कंट्रोल ए से सिलेक्ट करते हैं। अब आप देखेंगे डाटा हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, अपने डाटा की फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है। इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग है हम लोग सबको क्लियर कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, फॉर्मेट पर आएंगे। आप देखेंगे जब हम लोग फॉर्मेट पर आएंगे, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। अब आप देखिए हमारे डाटा में जितनी भी फॉर्मेटिंग थी वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। तो इस तरह से आप लोग अपने डाटा की फॉर्मेटिंग क्लियर कर लेंगे। अब हम लोग थोड़ा इसको जूम करते हैं जिससे अच्छे से दिख जाए। अभी आप लोग देख सकते हैं अब डाटा जो है वो बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, और यहाँ से सारी फॉर्मेटिंग जो है वो भी क्लियर हो गई है। तो अब इसके बाद सेकंड स्टेप कौन सा है, तब हम लोगों को अपने सारे डाटा को ऑटो फिट करना है। एक इस तरह से करना है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे किसी भी कॉलम से हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। आप देखेंगे सारे कॉलम हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद किसी भी कॉलम के बीच में 2 बार क्लिक करेंगे। अब आप देखिए हमारे पास जितना भी डाटा है वो ऑटो फिट हो गया है। इस तरह से हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को चेक करना है, कुछ डाटा हमारे पास ऐसा तो नहीं है जो यहाँ पर आप देखेंगे सेपरेटर के हिसाब से लिखा हुआ है। जैसे आप देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा हुआ है, और आप देखिए प्रोडक्ट के आगे उसकी कॉमा में कैटेगरी लिखी हुई है। तो अगर इस तरह से आपके पास कभी भी कोई डाटा है, आप लोग उसको अलग कर सकते हैं। अब एक किस तरह से करना है हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग एक कॉलम ऐड करते हैं। यहाँ से आप देखिए यहाँ पर हम लोगों ने एक ब्लैंक कॉलम कर लिया। अब यहाँ पर आप देखिए प्रोडक्ट लिखा हुआ है, आगे मैं लिख देता हूँ कॉमा और कैटेगरी। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कैटेगरी लिखी हुई थी, तो हम लोगों ने इस तरह से लिख लिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप लोग एक कॉलम आगे जरूर ऐड कर लेंगे। अगर आपके पास कुछ ऐसा डाटा है जिसमें आप देखेंगे 3 बार कॉमा, जैसे यहाँ पर अभी आप देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी हम लोगों ने लिखा, अगर कॉमा के बाद एक और चीज़ कुछ लिख देंगे, तब आपको यहाँ पर 2 कॉलम ऐड करने हैं। मतलब जितनी भी बार कॉमा लगा हुआ है डाटा उतनी ही कॉलम में पहुँच जाएगा। इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को इस डाटा को सिलेक्ट करना है। आप देखिए इस कॉलम को हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद हमें आ जाना है डाटा वाले टैब पर। अब आप देखिए जब हम लोग डाटा वाले टैब पर आएंगे, यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ से हम लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे जैसे हम लोगों ने क्लिक किया, हमारा डाटा जो है वो आप लोग देख सकते हैं 2 कॉलम में आ गया। इस तरह से हो गया। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तब यहाँ पर मिल जाता है कि सेपरेटर। आप देखिए यहाँ पर अभी है डिटेक्ट ऑटोमेटिकली, लेकिन अगर आप लोगों को चेंज करना है आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग यहाँ से क्लिक करें, अब आप देखिए यहाँ से हमारे पास था कॉमा के हिसाब से। अगर आपके पास सेमी कॉलन है, आपका डाटा इस तरह से लिखा हुआ है, फुल स्टॉप के हिसाब से लिखा हुआ है, या फिर स्पेस के हिसाब से डाटा लिखा हुआ है, और आप लोगों को किस तरह से अलग करना है तब आप लोग कर सकते हैं, या फिर आप लोग कस्टम पर जाकर इस हिसाब से भी कर सकते हैं। तो आपके पास जैसा भी डाटा है आप लोगों को अलग करना है, आप लोग कर लेंगे। इतना हो गया। इसके बाद एक बार हम लोग फिर से अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं और इसको फिर से ऑटो फिट करते हैं। आप देखिए डाटा ऑटो फिट हो गया है। अब इतनी चीज़ें हो गई।
इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, तो अपने डाटा से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है। तो हम लोग चेक करते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ कहाँ पर है, थोड़ा हम लोग और जूम करते हैं। अभी आप लोग देखेंगे इस तरह से हो गया है। इसके बाद अगर अब हम लोग देखें यहाँ पर ऑर्डर आईडी, अब आप लोगों को अगर डुप्लीकेट भी रिमूव करने, तब आप लोग हमेशा कुछ यूनिक आईडी के हिसाब से रिमूव करेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, या आप लोगों के पास एम्प्लॉय आईडी हो, किसी भी तरह से अगर हम लोग नेम के हिसाब से करेंगे, तब एक नेम के दो लोग भी हो सकते हैं, या आप देखिए एक प्रोडक्ट दो बार रिपीट हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो भी यूनिक आईडी होती है वो दो बार रिपीट नहीं होगी। तो अगर इस तरह से आप लोग डाटा एंट्री कर रहे हैं, या बाई मिस्टेक एक डाटा दो बार लिख गया है, तो हम लोगों को उनको डिलीट करना है। एक इस तरह से करना, हम लोग इसको देखते हैं। तो एक दो डाटा देखेंगे, जैसे अगर अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास डाटा लिखा हुआ है, आप देखें ऑर्डर आईडी जो है वो AD105 लिखी हुई है। सेम आप नीचे देखें यहाँ पर भी है AD105। इस तरह से डाटा हो गया। और भी कई पर मतलब डाटा जो वो डुप्लीकेट होगा, इस तरह से एक दो जगह पर मैंने कर रखा है। तो अगर अभी हम लोगों को इसको रिमूव करना है, जैसे अगर अभी आप देखिए यहाँ पर AD127 मोनिका राय, इस तरह से अगर हम लोग ऊपर चेक करें, आप देखिए यहाँ पर है AD127, लेकिन आप देखिए आगे का डाटा अलग है, लेकिन यहाँ पर ऑर्डर आईडी जो है वो दो बार रिपीट है। इस तरह से हम लोग एक दो डाटा को और कर लेते हैं। चलिए यहाँ से आप देखिए प्रिया सिंह वाला, इस डाटा को हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब आप देखिए ये डाटा जो है ये भी मतलब दो बार जो है वो रिपीट हो गया। अब इस तरह से अगर हम लोगों को डाटा को रिमूव करना है, जो भी डुप्लीकेट डाटा है उसको किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, फिर से सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। आप देखिए कंट्रोल ए से हम लोगों ने डाटा को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोगों को फिर से डाटा पर आना है। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर जो डाटा क्लीन अप दिया गया, यहाँ पर जाएंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है रिमूव डुप्लीकेट्स। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से डुप्लीकेट्स को रिमूव करना है। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। अब आप लोग देखिए डाटा को हम लोगों को किस हिसाब से डुप्लीकेट रिमूव करना है। अब आप यहाँ पर देखिए कॉलम ए में हमारी ऑर्डर आईडी लिखी हुई है, तो हम लोगों को क्या करना है, सबको हटाना है। बस यहाँ पर कर देंगे कॉलम ए। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से हो गया। और यहाँ से हम लोगों को कर देना रिमूव डुप्लीकेट्स। तो देखिए यहाँ से कर देंगे। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 रोज होती हैं ऐसी जिनमें डुप्लीकेट वैल्यू थी, तो वो यहाँ से रिमूव हो चुकी हैं। और हम लोग अब यहाँ से कर देंगे ओके। अब अगर हम लोग यहाँ से चेक करें, आप देखिए यहाँ पर अभी हम लोगों ने डाटा किया था, आप देख सकते हैं प्रिया सिंह, अभी हम लोगों ने सेम डाटा यहाँ पर रिपीट किया था, वो डाटा भी यहाँ से हट चुका है। और इसी तरह से हम लोगों ने जो यहाँ पर डाटा था वो भी हट चुका है, A105 वाला था। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से वो डाटा भी हट चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, इसमें हम लोगों को व्हाइट स्पेस को रिमूव करना है। एक इस तरह से करेंगे। अब जैसे कई बार हो जाता है हम लोग अपने डाटा को लिख रहे हैं, तब एक दो ज़्यादा बार स्पेस दे देते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर वॉशिंग मशीन लिखा हुआ है, अगर हम लोग चलिए यहाँ पर एक स्पेस बढ़ा दें, आप देखिए इस तरह से हम लोगों ने 2-3 बार स्पेस बढ़ा दिया। तो इस तरह से अगर हम लोग कई बार डाटा एंट्री कर रहे होते हैं, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा स्पेस लग जाता है। तो इस तरह से अगर अब हम लोगों को उस स्पेस को रिमूव करना है, तो वो किस तरह से करेंगे, तो हम लोग फिर से सब डाटा को सिलेक्ट करते हैं, डाटा पर आएंगे। यहाँ से आप देखिए डाटा क्लीन अप, ट्रिम वाइट स्पेस दिया गया है, हम लोगों को यहाँ से इसको ट्रिम करना है। तो देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देखिए जहाँ पर भी था 12 जगह पर आप देख सकते हैं 12 सेल्स जो इनमें एक्स्ट्रा स्पेस था, तो आप देखिए वो सारा ट्रिम हो गया है। यहाँ से हम लोग ओके करते हैं। आप देख सकते हैं अभी हम लोगों ने यहीं पर स्पेस दिया था वॉशिंग मशीन में, आप देखिए वो डाटा जो है वो भी हट गया। तो इस तरह से अब हम लोगों ने ये कर दिया कि वाइट स्पेस को भी रिमूव कर दिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास कुछ ब्लैंक सेल्स हैं, अगर हम लोगों को उनको रिमूव करना है, तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे। तो हमें क्या करना है, फिर से सारे डाटा को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, क्रिएट अ फिल्टर। तो हम लोगों को क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अब आप देखिए फिल्टर्स लग गए हैं। अब इसको हम लोगों को किस तरह से रिमूव करना है, तो आप देखिए अगर हम लोग ऑर्डर आईडी पर जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए अभी हमारे पास कोई भी ब्लैंक नहीं है। आप लोग इस तरह से देख सकते हैं, एक एक करके हम लोग चेक करते हैं। जैसे अगर देखिए हम लोग फर्स्ट नेम पर आएंगे, आप देखिए यहाँ पर भी हमारे पास बी से चेक करते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी नहीं, आप लोग यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। चलिए जैसे अगर हम लोग सर्च करें, आप देखिए ब्लैंक नहीं है। अभी हम आपको दिखाते हैं, चलिए यहाँ से आते हैं लास्ट नेम, आप देखिए यहाँ पर भी ब्लैंक नहीं है। प्रोडक्ट पर चेक करते हैं, आप देखिए यहाँ पर ब्लैंक है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास जो है प्रोडक्ट जो है इसमें आप देखिए हमारे पास ब्लैंक सेल्स हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो सब क्लियर करना है। यहाँ से हम लोग ब्लैंक को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से कर लेंगे ओके। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास एक रो थी जिसमें डाटा ब्लैंक था। अगर आप लोगों को अब इस रो को डिलीट करना है, आप लोग इस तरह से डिलीट कर देंगे। आप देखिए ये रो डिलीट हो गई। प्रोडक्ट पर आना है, यहाँ से हमें क्या करना है, सिलेक्ट ऑल और ओके कर देंगे। इसी तरह से हम लोग कैटेगरी पर देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर भी ब्लैंक है, तो क्लियर करेंगे। आप देखिए यहाँ से हम लोगों को मिल गई, इसको भी हम लोग डिलीट करते हैं। आप देखिए ये भी डिलीट हो गई। इसी तरह से अगर हम लोग क्वांटिटी पर चेक करें, आप देखिए क्वांटिटी पर भी हमारे पास नहीं है। अगर हम लोग इस तरह प्राइस पर देखें, आप देखिए यहाँ पर ब्लैंक है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये आ गई। तो इसको भी हम लोग डिलीट करते हैं। इसी तरह से हम लोग एक दो इनको भी चेक करते हैं। आप देखेंगे इसमें भी नहीं है, इसमें है।
इस तरह से आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने सारी ब्लैंक सेल्स जो थी वो सारी रिमूव कर दी हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको भी कर लिया। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को चेक करना है कि हमारे पास कुछ डाटा है उसमें कुछ स्पेलिंग एरर्स तो नहीं है। तो इसको हम लोग किस तरह से चेक करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, आप देखिए टूल्स वाला ऑप्शन दिया गया है, हम लोग यहाँ पर जाएंगे, आप देखिए इसी में स्पेलिंग वाला मिल जाता है, आप यहाँ से जाएंगे स्पेल चेक, आप देख सकते हैं ऊपर दिया गया है, हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक एरर मिल गया है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे हेडफोन्स जो है, आप देखेंगे इसकी स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी हुई है, तो हम लोगों को यहाँ से क्या करना है, चेंज कर देना है। आप देखेंगे चेंज हो गया। सेम आप आगे देखेंगे डिलीवर्ड, इसकी भी स्पेलिंग गलत है। अगर हम लोग नीचे देखें, आप देखिए यहाँ पर है, आप देख सकते हैं इसकी भी स्पेलिंग गलत है, तो हम लोग यहाँ से इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पर पेंडिंग जो है इसकी भी स्पेलिंग गलत है, तो हम लोग यहाँ से चेंज कर देंगे। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जो भी स्पेलिंग एरर एक दो थे हम लोगों ने उनको भी ठीक कर लिया। तो इतना भी हो गया। अब हम लोग इसको करते हैं कट। इतनी सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद अब हम लोगों को क्या करना है, अगर आपको एक टेबल मतलब जो हम लोगों ने फिल्टर्स लगाए, अगर आपको वो नहीं रखना, आप देखिए ऊपर से रिमूव फिल्टर्स कर सकते हैं। सारा डाटा हमारा पहले जैसा आ गया। अब इसमें हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हमारा जो हेडर है हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे सिलेक्ट कर लिया। इसमें एक कलर फिल करते हैं, आप देखेंगे कलर फिल कर दिया और फोंट का कलर करते हैं चेंज, यहाँ से कर देते हैं बोल्ड। इतना हो गया। अब अगर आप लोगों को अपने डाटा का अलाइनमेंट वगैरह करना है वो सारी चीज़ें भी आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार में सारा सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से सेंटर अलाइन कर देते हैं। आप देखेंगे इतनी चीज़ें हो गई। अब इसमें एक चीज़ आप लोग देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नेम है, यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट नेम है। इस तरह से आपके पास हो सकता है कई बार डाटा होगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ हमारा लोअर केस में लिखा हुआ है, कुछ अपर केस में लिखा हुआ है। अगर इस डाटा को अब हम लोगों को ठीक करना है तो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले तो 2 कॉलम ऐड करते हैं। आप देखेंगे 2 कॉलम ऐड हो गए। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, आप देखेंगे जो अलग अलग नेम है सबसे पहले तो हम लोगों को इनको साथ में लिखना है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, कनकैटनेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आप देखिए यहाँ से आ गया कनकैटनेट। अब यहाँ पर आ गया स्ट्रिंग 1, तो हम लोगों को पहले डाटा को सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से देना है कॉमा। इसके बाद हमें क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। एक बार स्पेस देंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ से देंगे कॉमा। अब हम लोगों को लास्ट नेम सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद करेंगे और कर देंगे एंटर। आप देखेंगे इस तरह से सारा डाटा आ गया। यहाँ से हम लोग कर देंगे ओके। अब आप देखेंगे सारा डाटा हमारा इस तरह से लिख कर आ गया। जो अलग अलग हमारे पास नेम थे अब वो एक जगह पर आ गए। इसके बाद भी आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारा कुछ डाटा अपर केस में, कुछ लोअर केस में है। अब इसको हम लोगों को एक तरह से लिखना है। अगर आपको अपर केस में लिखना है तब आप लोग यहाँ पर अपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपको लोअर केस में लिखना तब आप लोग लोअर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर आप लोगों को प्रॉपर केस में लिखना है तब आप लोग प्रॉपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर प्रॉपर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए करेंगे इक्वल, यहाँ पर लगाएंगे प्रॉपर। आप देखिए यहाँ से आ गया प्रॉपर। इसके बाद हम लोगों को इस पर क्लिक करना है, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से हो गया। यहाँ से हम लोग करते हैं ओके। अब आप देखिए इतना सारा काम हो गया है। अब इसमें भी हम लोगों को क्या करना है, अगर आप देखिए अभी हम लोग यहाँ का कोई भी डाटा डिलीट करेंगे, आप देखिए अगर हम लोग इस डाटा को डिलीट करें, आप देखिए आगे का भी डाटा डिलीट हो जाएगा। हम लोग कंट्रोल Z करते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोगों को क्या करना है, अपने सारे डाटा को सिलेक्ट करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम लोगों ने सारे डाटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, पहले ही सेल पर आ जाना है, कंट्रोल B से पेस्ट करेंगे। आप देखेंगे जब हम लोग पेस्ट करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को पेस्ट स्पेशल में क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज कर देंगे। आप देखिए यहाँ से पेस्ट वैल्यूज ओनली। अब आप देख सकते हैं सारा डाटा हो गया। अगर हम लोग यहाँ का डाटा डिलीट करेंगे, अब आप देखिए आगे का डाटा डिलीट नहीं होगा। तो अब हम लोगों को क्या करना है, इन तीनों कॉलम को डिलीट कर देना है। आप देख सकते हैं तीनों कॉलम डिलीट हो गए। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, मतलब अपना जो भी है हेडर वो नेम डाल देते हैं। चलिए हम लोग यहाँ से डाल देते हैं कस्टमर नेम। अब आप लोग देख सकते हैं इतने सारे काम हो गए। इसके बाद भी अगर अभी हम लोग एक दो चीज़ें चेक करें, जैसे अगर आप देखेंगे इतना डाटा तो हो गया है, लेकिन इसके बाद आप लोग देखेंगे यहाँ पर डेट नहीं लिखी हुई है। आप देखेंगे डेट का फॉर्मेट हमारे पास नहीं है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे करेंसी नहीं है। तो ये सारे फॉर्मेट को हम लोगों को अप्लाई करना है। तो इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को जो डेट दी गई है इनको हम लोगों को करना है सिलेक्ट। आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। आप लोग पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस तरह से पूरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो वो भी हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 जो लिखा हुआ है, हम लोगों को मोर फॉर्मेट पर आ जाना है। आप लोग फॉर्मेट पर भी जाएंगे, यहाँ से भी आप देख सकते हैं नंबर फॉर्मेट मिल जाएगा। आप लोग यहाँ से भी आ जाएंगे, वरना आप लोग यहाँ पर देखेंगे, हाँ मतलब यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी आप लोग आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से क्लिक करते हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, आप देखिए कस्टम डेट एंड फॉर्मेट दिया गया है, तो हम लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। अब यहाँ से हमारे पास डेट वाला आ जाएगा। अब आपको कौन सी डेट रखनी है, आप देख सकते हैं सारी है। जैसे आप देखें अगर इस तरह का आपको फॉर्मेट रखना है, या अगर आप लोग नीचे भी आएंगे आप देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग फॉर्मेट है। आप लोगों को जो फॉर्मेट रखना है आप लोग रख सकते हैं। चलिए अगर हम लोग यहाँ से ये वाला फॉर्मेट कर लें, आप देखिए ये वाला
हम लोगों ने इस पर क्लिक किया, यहाँ से कर देंगे अप्लाई। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास सेम उसी तरह से डेट लिख कर आ गई। अगर हम लोग आगे क्लिक करें, अब आप देखिए इस तरह से हमारे पास ये वाली डेट आ गई। तो अगर आप लोगों को इस तरह का फॉर्मेट रखना है, आप लोग ये फॉर्मेट रख सकते हैं। अगर आपको ये चेंज करना है तो आप लोग फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। चलिए अगर अभी हम लोग यहाँ से चेंज करें, आप देख सकते हैं अगर हम लोगों को ये फॉर्मेट रखना है, अप्लाई करेंगे, आप देख सकते हैं ये वाला फॉर्मेट आ गया। तो इतना हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोगों को करेंसी करना है, मतलब करेंसी वाला फॉर्मेट करना है, तब हम लोग क्या करेंगे। तो देखिए हम लोग इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस है या टोटल सेल्स है, इस तरह से आ गई है। तो यहाँ पर अब हम लोगों को करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करना है। तो यहाँ से जाएंगे, आप देखें कस्टम करेंसी हम लोगों को यहाँ पर जाना है और यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, रुपए वाला करना है। तो ऊपर आप देखिए इंडियन रुपए लिखा हुआ, हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से कर देंगे अप्लाई। अगर आपको नहीं मिलता है आप लोग थोड़ा नीचे जाएंगे और इस तरह से सर्च करके लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं अप्लाई। अब आप देखिए यहाँ से इंडियन रुपए वाली जो है वो आ गई। तो यहाँ से अब हम लोग इनको भी एडजस्ट करते हैं। अब आप देखिए ये सारे काम तो हो गए। यहाँ से आप देखिए अभी हमारा डाटा जो इस तरह का आ गया, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों को क्या करना है, आप देखिए अगर हम लोगों को यहाँ पर अल्टरनेट शेडिंग देनी है तो हम लोग उसको दे सकते हैं। तो उसको किस तरह से देना है, फिर से हम लोग सारे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे फॉर्मेट पर आएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्टरनेटिंग कलर्स, हम लोगों को यहाँ पर आना है और इस तरह से आप देखेंगे अल्टरनेट कलर लग गए। लेकिन यहाँ पर भी आपको कौन सा अप्लाई करना है, आप देखिए इधर से सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो आप लोगों को जो फॉर्मेट रखना है, जैसे अगर आपको ये वाला फॉर्मेट रखना है, आप देखिए ये हो गया। आप नीचे से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं आपको कौन से रखने। अगर हम लोग यहाँ से डन कर दें, अब अगर आप लोग देखेंगे तब हमारा डाटा जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगा और आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे से अब सारी फॉर्मेटिंग जो है वो हो गई है। इसके बाद अगर आप लोगों को अपने डाटा को एनालाइज करना है, अब इसमें आपको चार्ट बनाना है या आप लोगों को कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी, किसी भी तरह की, अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी या डाटा वैलिडेशन लगाना, वो सारी चीज़ें आप लोग उसी तरह से लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।